तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कल के मॉक ड्रिल को लेकर है, जो कल सेकंड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है। क्या कुछ करना है इस दौरान, उस हवाले से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जो कि ऑपरेशन शील्ड इसको नाम दिया गया है, उस टाइम पर आपको क्या करना है और किस टाइम पर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो रात को 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक, यानी कि 8 PM to 8:15 PM जो ब्लैकआउट है वो होना चाहिए से ये मतलब है कि आपको अपने घर के सभी लाइट्स ऑफ करनी है, आपको अपनी व्हीकल्स यानी कि आपको आपकी गाड़ियों की लाइटें ऑफ करनी है, अगर आपके घर पे लाइट बंद है और इन्वर्टर ऑन है उसकी भी लाइटें बंद करनी है, मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट, टॉर्च, तमाम जो भी लाइट वाले डिवाइसेस हैं, जो भी चीजें हैं वो आपको बंद करनी है। 31 ऑफ मई यानी कि आने वाले कल ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज मॉक ड्रिल जो है वो होनी होगी। और जम्मू की खास तौर पर बात करेंगे तो इमरजेंसी सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। सबसे पहले एडवाइजरी क्या जारी की गई है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें लिखा गया है कि आपको सभी लाइटें जो हैं वो बंद करनी होगी, यानी कि इन्वर्टर लाइट्स हैं, सोलर लाइट्स हैं, टॉर्चेस हैं, मोबाइल लाइट्स हैं, व्हीकल लाइट्स हैं। और जैसे ही सायरन का साउंड सुनाई देगा तब आपको बंद करनी है। और ये सायरन का साउंड बजेगा ठीक कल 8 बजे शाम को, यानी कि रात को 8 बजे 8 PM ये सायरन की आवाज जो है वो आपको सुनाई देगी। और आपके कर्टन्स और विंडोज जो है वो बंद रखनी है, ताकि उनसे अगर सपोज कोई भी एक छोटी सी लाइट भी आपके रूम की ऑन है तो वो बाहर ना पहुंच पाए। इसी के साथ साथ आपको पैनिक नहीं होना है। ये मॉक ड्रिल है, ये इमरजेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर इन केस इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत का टाइम आता है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कॉन्फ्लिक्ट वॉर सिचुएशन आती है, तो आपको कैसे डील करना है, इन तमाम चीजों को लेकर आपको कल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 8 बजे सायरन बजेगा तब आपको ये सभी लाइट्स और सभी चीजें जो है वो बंद करनी है। इसी बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी बिजनेस एक्टिविटीज, व्हीकुलर मूवमेंट्स, रूटीन ऑपरेशंस जो है वो 15 मिनट के लिए बंद करने हैं। गाड़ियां, जहां पर आपकी गाड़ियां खड़ी हैं वहीं पर आपको साइड पर पार्क कर देनी है। 8 बजे ठीक आपको अपनी गाड़ी की लाइटें, स्कूटी, बाइक्स, कार्स की लाइट्स भी जो है वो बंद कर सिर्फ 15 मिनट के लिए साइड पर खड़ी करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज, ये जो मॉक ड्रिल है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की रहने वाली है, 8 बजे से लेकर 8:15 यानी कि 8:15 तक। इसी के साथ साथ आपको बच्चों को और बुजुर्गों को जो है इसके बारे में आपको उनको जानकारी देनी है, एडुकेट करना है कि इस टाइम पर कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। और खास तौर पर जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं उनको स्ट्रेस नहीं लेना है और उनको भी प्यार से समझाना है कि आखिरकार ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्यों कर रही है, किस तरीके से कर रही है। इसी के बीच आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज हैं वो फंक्शनल रहेंगी इस एक्सरसाइज में। यानी कि हॉस्पिटल है सपोज, ये जो भी क्रिटिकल केयर यूनिट्स रहने वाले हैं वहां पर ये जो काम है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। 15 मिनट के लिए भी कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर एक नारा लिखा गया है, एक स्लोगन लिखा गया है कि लेट अस स्टैंड टुगेदर टू बिल्ड रेसिलिएंट, अलर्ट एंड सेफर जम्मू। तो ये एक जो स्लोगन है वो दिया गया है, जो पब्लिक नोटिस है वो जारी कर दिया गया है 31 मई के लिए, 31 मई 2025 शाम को, यानी कि लेट इवनिंग 8 बजे से लेकर 8:15 तक ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जो मॉक ड्रिल है वो जारी रहने वाली है 31 मई को। और आपको ये भी बता दूं कि मॉक ड्रिल जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट रहेगा। ब्लैकआउट जो है 8 बजे होगा और 8 बजे सबसे पहले क्या होगा कि एक सायरन बजेगा। जैसे ही ये सायरन बजेगा वैसे ही आपको अपने सभी लाइटें बंद कर देनी है। अगर सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आप अपनी स्कूटी पर, बाइक पर, कार पर हैं, आपको साइड पर पार्क कर देनी है और अपनी जो लाइट है, आगे की जो हेडलाइट होती है, वो भी बंद कर देनी है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट, 8:15 के बाद आपको वापस अपने काम पर चले जाना है, जहां पर भी आप जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कहीं इमरजेंसी है तो वहां जा रहे हैं। तो 8:15 तक, 8 बजे से लेकर 8:15 तक आपको अपने सारे काम जो है वो ठप कर देने हैं, लाइटें बंद कर देनी है, चाहे वो इन्वर्टर लाइट्स है, सोलर लाइट्स है, टॉर्चेस है, मोबाइल लाइट्स है। आपको मोबाइल फोन भी इस टाइम पर यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ कोऑपरेट करना है एडमिनिस्ट्रेशन का जो बड़ा फैसला लिया गया है। उसी के साथ जैसे ही सायरन साउंड 8 बजे बजेगी तो आपको अपने कर्टन्स भी बंद कर देने हैं और इसी के साथ साथ विंडोज भी आपको अपनी बंद करनी है, बिजनेस एक्टिविटीज बंद करनी है, व्हीकुलर मूवमेंट यानी कि गाड़ियों की आवाजाही बंद होगी, रूटीन ऑपरेशन जो है वो 15 मिनट के लिए बंद हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं 15 मिनट के लिए आपको रुकना है।
बच्चों को और बुजुर्गों को जो हेल्थ इश्यूज जिन लोगों को है उनको समझाना है। और उसी के साथ साथ जो भी क्रिटिकल केयर चीजें हैं, यानी कि जैसे हॉस्पिटल में अगर सपोज किसी को ऑपरेशन चल रहा है, कोई काम चल रहा है, किसी की फर्स्ट एड हो रही है, तो इन तरीके की चीजों में आपको नहीं रुकना होगा। ये चीजें जो है वो चलती रहेंगी। लेकिन बाकी जितने भी आपके और हमारी तरह लोग हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर ये तमाम चीजें जो है वो बंद करनी होंगी। और आपको अपनी गाड़ियों की लाइटें भी बंद करनी होंगी, फोन की लाइट्स भी बंद करनी होंगी। सायरन 8 बजे ठीक बजेगा और 8 बजे सायरन बजने के साथ ही तमाम आपको अपनी एक्टिविटीज जो है वो रोकनी है। तो फिलहाल के लिए पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया गया है ताकि लोगों को पैनिक ना होना पड़े। और खास तौर पर मैं आपको JK24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के हवाले से आपको अगर बात करूंगी तो आपको इसके माध्यम से, इसके मीडियम से मैं आपको बताऊंगी कि जो लोगों में एक पैनिक सिचुएशन है वो पैनिक जो है वो आपको नहीं करना है। आपको बस कोऑपरेट करना है। जो भी गाइडलाइंस, जो भी पब्लिक नोटिसेस जारी हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 8 बजे जब सायरन बजेगा, 8 बजे ठीक सायरन बजेगा जम्मू में, और 8 बजे सायरन बजते ही आपको अपनी सभी सोर्स ऑफ लाइट्स बंद करनी है और आपको अपने घर के अंदर बैठना है। और अगर सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए आपको अपनी स्कूटी, बाइक, कार बंद कर साइड पर खड़े हो जाना है। 15 मिनट बाद, ठीक 15 मिनट बाद, यानी कि 8 बजे से लेकर 8:15 तक, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, उसके बाद जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी जैसे अभी है, जैसे रोज होती है। लेकिन फिलहाल एक बात इंपॉर्टेंट जाते जाते मैं आपको कहूंगी कि आपको पैनिक नहीं होना है। आपको बस अपना ध्यान रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, बुजुर्गों को भी समझाना है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।